हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है आज का पंचांग, आज 1 मई 2024 दिन बुधवार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोस्तों आज सुबह 5:46 तक सप्तमी तिथि उदया तिथि रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज 8:03 तक शुभ योग रहेगा और आज ही दोस्तों 3:12 तक श्रवण नक्षत्र का संयोग भी है। अभिजीत मुहूर्त नहीं है दोस्तों। राहु काल 12:08 से 10:58 तक। इस दौरान किसी प्रकार के भी शुभ कार्य करने वंचित हैं। और सूर्योदय दोस्तों आज 5:57 और सूर्यास्त 6:50। और आज के अमृत काल की बात करें तो दोस्तों 5:14 से 6:46 और ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:20 से 5:08 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का शुभ मंगल अवसर है। दोस्तों आज बुधवार का दिन भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित होता है और हिंदू धर्म का बुधवार का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान बुध की पूजा की जाती है और हमारे जीवन में विद्या, बुद्धिमत्ता और सुकृति की प्राप्ति का द्योतक बुधवार माना जाता है। और गणेश जी दोस्तों सभी देवताओं के पूज्य माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का पूजन सर्वमान्य है। तो भगवान गणेश जी मंगल और समृद्धि के देवता माने गए हैं। यदि हम जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत या प्रारंभ करते हैं तो भगवान गणेश जी का रिद्धि सिद्धि और संकट दुख करता सुख हरता सिद्धि के मानक और सभी देवों के सबसे पहले पूज्य देव के रूप में गणेश जी का पूजन। ओम गणानान्ता गणपतिना विधिनान्ता विधिवैः गणाधिपति गजाननं भूतगणाधीशं कपितजम्बू फलसारभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। तो दोस्तों इस दिन हरे रंग के कपड़ों का और हरे कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। गणेश चालीसा का पाठ नित्य बुधवार को करना चाहिए। गणेश जी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी में दोस्तों दुर्वा अर्पित करना चाहिए। दुर्वा गणेश जी का प्रिय है। ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों दूध से बनी हुई चीज़ें इस दिन खाना वर्जित माना गया है। गणेश जी मोदक का भोग गणेश जी को लगाना चाहिए। 11 मोदक बना करके गणेश जी का अगर कोई उपासना करता है, किसी के ग्रहों में बुध अगर कमज़ोर होता है, बुध को बलिष्ठ करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए अनेक प्रकार के भाग्य के मानक गणेश जी माने जाते हैं। यह दिन दोस्तों भगवान बुध के नाम से भी जुड़ा हुआ है। सौर मंडल में जब दोस्तों ग्रहों का नाम बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। और मैंने पहले भी बताया मूंग की दाल और दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए और गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और विघ्नहर्ता, सुखकर्ता और जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान के रास्ते को उजागर करते हैं और अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन को मजबूत करते हैं। और बुधवार को व्रत उपवास, गणेश चालीसा का पाठ करना, लड्डू भोग लगाना चाहिए और अनेक प्रकार की हरी वस्तुओं से का दान करना शुभ माना जाता है। और गाय को दोस्तों हरा चारा सेवन कराना चाहिए
और बुधवार का सबसे अच्छा मंत्र है दोस्तों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का जप करना चाहिए। और अनेक जप करने से दोस्तों गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ओम श्री गणपति नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। ओम श्री गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस दिन व्रत उपवास करने से सुख शांति यश कीर्ति हमारे जीवन में बनती है। विद्या बुद्धि का मानक माना जाता है दोस्तों। भाग्य का निर्माता होता है बुध। अगर किसी भी जातक के ग्रहों में सभी ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं, अगर बुध अगर बलिष्ठ होता है तो वह जातक कभी भी परेशान नहीं होता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अन्न का भंडार रहता है, धन धान्य से पूर्ण होता है, जीवन में अनेक प्रकार के शुभ चिंतकों का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों गणेश जी का जन्म जो है बुधदेव के साथ हुआ था और इस प्रकार सुखकर्ता दुखहर्ता के रूप में कामना अनेक प्रकार की मनोकामना के हमारे जीवन में मनोकामनाओं के भावों को पूर्ण करने का गणेश जी का पूजन करने से प्रथम पूज्य गणेश जी हमारे देश में दोस्तों गणेश भगवान का पूजन हर जगह होता है। और किसी भी शुभ कार्य शादी हो, विवाह हो, कोई मुंडन हो, जनेऊ संस्कार हो, कोई भी कार्य हम पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं? गणेश जी का पूजन करने का सबसे बड़ा विधान यही है। तो गणेश जी जब शिव जी और पार्वती ने दोस्तों सभी देवताओं से कहा था कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाया जाएगा वह प्रथम पूज्य देव के रूप में मान्यता उसकी होगी। तब पूरे देवता अपने अपने भावों से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और लेकिन गणेश जी ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर न लगाते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिसके कारण उनके अंदर शुभ भाव माने गए। माता पिता एतो मे देवतम परम यत् कर्तव्यम देवतम तदादाव्यम करोमि। दूसरा तथ्य है दोस्तों गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक जो है जब ब्रह्मांड का पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि का चक्कर लगाने का कार्य हुआ, सभी अपने अपने वाहनों में जा चढ़ करके और पूरी परिक्रमा पृथ्वी की करने लगे। तो मूषक जो है सबसे पहले गणेश जी का वाहन था और सबसे पहले चक्कर लगा के आ गया। इसीलिए प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश जी का सबसे पहले पूजन करने का यही अभिप्राय माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में गणेश जी का बुधवार को गणेश जी का पूजन किया जाता है और उपासना की जाती है, भोग लगाया जाता है। अनेक प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों को करने के लिए गणेश जी की उपासना करना हमारे जीवन में हितकारी होता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सुंदरकांड का पठन पाठन चल रहा है, प्रसंग सुंदरकांड का है और हनुमान जी ने सीता जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए हैं और हनुमान जी तमाम समुद्र को ला करके अनेक राक्षसों से सामना करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बावजूद और विभीषण से उनकी मुलाकात हुई। विभीषण ने सुंदर रामचंद्र के नाम से अंकित ग्रह बनाया था और उसी ग्रह में अपना भगवान का नाम लेते थे, स्मरण करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। तो इसी प्रकार जब विभीषण जी ने वहाँ पर कहा कि मैं यहाँ पर उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। राक्षसी माया है, चारों तरफ मांस खाते हैं, आहार करते हैं, अनेक प्रकार के अत्याचार अनाचार यहाँ पर होते हैं, लेकिन मैं सात्विक प्रवृत्ति का हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, कभी परमात्मा मुझे अपने दर्शन देंगे। इस प्रकार की अभिलाषा उन्होंने अपने अंतःकरण में व्यक्त की। दोस्तों जब
विभीषण जी ने हनुमान जी को पूरा रास्ता बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में होंगी। तब रावण वहाँ पर अनेक प्रकार के भयभीत घोर रात्रि में हनुमान जी ने मशक के समान रूप बना करके अशोक वृक्ष के ऊपर उन्होंने और एक पत्ते की छाँव में ओट लगा करके बैठे हुए थे। तब रावण वहाँ पर आकर के अनेक प्रकार के भय का वातावरण करके सीता जी को डराने का प्रयास किया, अपने राक्षसों शहीदों को लेकर के वहाँ पर आया। लेकिन सीता जी ने बहुत ही उसकी अवहेलना की और सीता जी ने उसको तुच्छ कहा, अनेक प्रकार से उसको अत्याचारी कहा, अनेक प्रकार से उससे समझाने लगा कि अगर आप मेरा कहना मान लेते हैं तो मैं मंदोदरी और जितनी भी मेरी रानियाँ हैं सबसे ऊपर आपको रखूँगा। लेकिन सीता जी ने कहा कि सीता जी ने उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं डाली और उसने कहा कि तू दुष्ट है और तू नीच है, तू दूसरी पराई स्त्री को हर के लाया है, तू अत्याचारी है और अभिमान और घमंड तेरे अंतर्गत है। जब रामचंद्र जी का बाण तुम्हारे ऊपर लगेगा तब तुम जो है इस संसार के हमेशा समाप्त होगा। तब जब रावण की बात नहीं सुनी तब सीता जी ने कहा कि राम जी के सामने तुम जुगनू के समान हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, चाहे तुम्हारे 10 शीश हैं, 20 भुजाएँ हैं, लेकिन तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने एक जुगनू के समान हो। तब सीता जी ने अनेक प्रकार से, जब रावण वहाँ से चला गया, उसको अनेक प्रकार से सीता जी ने जो है उसकी अवहेलना की, उसको रुष्ट किया और अनेक प्रकार से उसकी भावनाओं का तिरस्कार करके जब वह बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा कि अनेक प्रकार से कहने लगा कि अगर मास 1 महीने के अंदर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारा इस कठिन कृपाण से तुमको मार दूँगा। सीता जी ने उस समय अपने मन में विचार किया कि तलवार से कहा कि तलवार तुम ठंडी हो जाओ, शीतल हो जाओ, तुम्हारा प्रताप खत्म हो जाए। अनेक प्रकार से इस प्रकार की भाव सुनने लगी और अशोक वृक्ष का कहने लगे, हे अशोक वृक्ष तुम मेरी लाज बचाओ। तब दोस्तों हमारे अंदर जब आस्था प्रकट हो जाती है तो पेड़ में, पौधों में, नदी में, नाली में, पानी में, पत्थर में हम परमात्मा का वास करते हैं। वहीं पर अशोक वाटिका में ही हनुमान जी रुके हुए थे। हनुमान जी अनेक प्रकार की लीलाएँ देख रहे हैं, रावण किस प्रकार की लीला कर रहा है, किस प्रकार के अमानवीय कार्य कर रहा है, अमानवीय भयभीत वातावरण उसने बनाया हुआ है। तो ऐसा देख करके हनुमान जी को अपार दुख हुआ। तब जब रावण वहाँ से चला गया तो त्रिजटा नाम की राक्षसी से सीता जी ने कहा कि और अब मैं यहाँ के विषय जो दुख है उसको मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, तुम चिता बनाओ और मैं अपने को उसमें स्वाहा कर दूँ। तब सीता ने कहा कि इस रात में कुछ नहीं मिलता है, धैर्य धारण करो, कुछ न कुछ इसका निर्णय निकलेगा। तब सीता ने कहा कि मैंने एक ऐसा सपना देख रखा है जिससे कि पूरा लंका जो है जल रही है, रावण जो है खर पर आरूढ़ हुआ है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के स्वप्न को देख करके सभी राक्षसों को कहा कि सब राम भक्ति में लीन हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा और राम भक्ति तुमको नहीं मिलेगी। तब सब लोग जो है राम भक्ति में निपुण हो गए और त्रिजटा भी वहाँ से चली गई। इतने में हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी प्रकट होकर सीता जी को वह मुद्रिका जैसे ही डालते हैं। सीता जी अशोक वाटिका, अशोक वन में अशोक वृक्ष से कहते हैं कि हे अशोक वृक्ष, तुम अपना साक्षात दर्शन कराओ और मेरी जो दुख है, विरह दुख में मैं जो व्याप्त हूँ, उस दुख को मेरा हरण करो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। कल के प्रसंग में है दोस्तों, तब हनुमान जी ने जो मुद्रिका डाली थी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हर्षी अकुलानी। तब सीता जी की अंतःकरण में अपार हर्ष की अनुभूति मुद्रिका देख करके जीत न सकई अजय रघुराई। तब अपने अंतःकरण में कहती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस प्रकार की लीला है, इस प्रकार की मर्यादा है, तो उनकी मर्यादा को कोई भी नहीं जी सकता। उनकी जो लीलाएँ हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को करके वह मानव जीवन को सचित करते हैं। रावण का अंत का समय आ गया है, तो जीत को सकई अजय रघुराई।
माया तें ऐसी रच नहीं जाई। इस प्रकार की माया कोई भी नहीं रच सकता है, उनकी माया अपरंपार है। सीता मन विचार करना ना, तब सीता नई प्रकार से सीता जी अपने मन में अन्य प्रकार से विचार करती हैं और मधुर वचन बोले हनुमाना। इतने में हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और मीठे वचन बोलते हुए सीता जी को नमन करते हुए उनको उनके चरणों में स्पर्श करते हुए कहते हैं कि रामचंद्र गुण भरने लागा, सुने थी सीता घर भागा। लागी सुने सुन कर मन लाई, आदि होते हैं सब कथा सुनाई। तब आदि से अंत तक की पूरी कथाओं का वर्णन करके रामचंद्र को भरने लगा, यानी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। और सुनत ही सीता कर दो भागा, और सीता जी का दुख जो है पूर्ण जो अनेक प्रकार से दुखों से व्याप्त थी और रावण के अत्याचार से परेशान थी, रावण की बातों से परेशान थी, उसके भय से परेशान थी, तब उनके मन में अपार हर्ष हुआ और दुख उनका जाता रहा। और लागी सुने सुवन मन लाई, तब वह अपने कान और मन लगाकर उन्हें हनुमान जी को सुनने लगी और आदि होते तब सदा कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने किस प्रकार से नर और वानर की प्रीति हुई, पूरा वृत्तांत जो है विस्तार से उनको विस्तार से सुनाया। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कई सो प्रगट हो लेकिन भाई। यानी सीता जी बोली जिसके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा सुनी है, जिस कथा का बखान हनुमान जी कर रहे हैं, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते हो, क्यों नहीं अपने आत्म को। तब हनुमान जी जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं, तब हम निकट चले जाए। तब हनुमान सीता जी के निकट जाते हैं और निकट जाके कहे फिर बैठी मन विस्मय बहू। तब देख कर सीता जी फिर कर मुँह फेर कर बैठ गई और उनके मन में आश्चर्यचकित हो गया, यह कहीं मायावी शक्ति तो नहीं है, कोई राक्षसी शक्ति तो नहीं है जो मेरे को परेशान करी है। इस प्रकार के भाव अपने मन में सोचती हैं। सुना अमृत कथा सुनाई, कहीं सुनकर भाई। तब हनुमंत निकट चले गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। कल के प्रसंग में है दोस्तों, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शब्द करुणा निधान की। और यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कही सही राम। यह मुद्रिका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आपको चिन्ह के रूप में, अपनी शहीदानी के रूप में आपको दी हुई है, निशानी के रूप में आपको दी है। और हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और करुणा निधान की शपथ में कहता हूँ। और हे माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ, मैं ही इस अंगूठी को लाया हूँ, अशोक वृक्ष से नहीं आई है। मैं अशोक वृक्ष में इस प्रकार से बैठा था क्योंकि रावण यहाँ पर आया था, मैंने अपना रूप परिवर्तन किया था। हनुमान ने इस प्रकार की बातों को सुन करके सीता जी के मन में अपार रोष हुआ। तब उन्होंने कहा, नर वानरी संग को कैसे, नर और वानर का संग कैसे हुआ, इसका विस्तार से मुझे वर्णन करिए, तब मेरे मन में भरोसा होगा और मुझे शांति की प्राप्ति होगी। कवि के वचन सप्रेम सुनी, कवि के वचनों को नर वानर का किस प्रकार से साध हुआ, कवि के मुँह से इस प्रकार की वाणी को सुन करके उपजा मन विश्वास। सीता जी के अंतःकरण में अपार विश्वास की अनुभूति हुई और जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु पर वास्तव। उन्होंने मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरा विस्तार से सुना और उसी विस्तार के अनुसार उन्होंने अपना पूरा वर्णन से विस्तार। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हनुमान जी के अंतःकरण में जो भाव और भक्ति थी, उसी भक्ति का जो उन्होंने सीता जी के सामने समर्पण के भाव किए कल के प्रसंग में। तो दोस्तों, धर्म को सुख का मूल मानते हुए कहा जाता है कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। और परमेश्वर को सर्वोत्कृष्ट रचना मानवीय सत्ता के उन्नयन के लिए धर्म को ही उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसी प्रकार हनुमान जी ने जिस प्रकार से धर्म की नीति को आगे बढ़ाया, अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाया, तो धर्म की सामाजिक विकास के लिए, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भाव भूमि तैयार करनी थी।
रावण जो है अत्याचार था, राक्षसी कुल में पैदा हुआ था। धर्म का यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानं तदात्मानं सुधाम्यहम्। यानी अधर्म की जब हानि होती है, अधर्म की जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्। यानी धर्म की जब हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस भारत भूमि में इस प्रकार के होते हैं, तब भगवानों का अवतार होता है। इस संसार में अनेक प्रकार के अत्याचारी होते हैं, अनाचारी होते हैं, उनको उनका सर्वस्व समाप्त करके धर्म की स्थापना कर लोक कल्याण करने के लिए इसी प्रकार रामचंद्र ने भी अपना अवतार किया था। और अनेक प्रकार की लीलाएं करके ये धर्म की स्थापना का रास्ता जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में किया था, वही त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी दशरथ जी के घर में पैदा होकर के अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य की और मानव धर्म की स्थापना का कार्य किया। तो दोस्तों, भक्ति यानी मनोविज्ञान की दृष्टि से भी हम सोचें, अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हम सोचें तो मनुष्य के 3 पक्षों में कर्म है, ज्ञान है और भक्ति में सर्वाधिक सुगम पक्षी भक्ति ही है। हनुमान जी की जो भक्ति थी वह अटूट थी। और वर्तमान भौतिकवादी जो आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो वर्तमान परिवेश में अगर भौतिकवादी संसार में हम अभावों और प्रभावों के झंझा अनेक प्रकार के इस प्रकार के वातावरण परिवेश में जूझ रहे होते हैं, तो हम कभी अभावों में ग्रस्त रहते हुए भी कभी प्रभावों में दबाव कर त्रस्त रहते हैं। ये दोनों ही दोस्तों स्थितियां हमारे तनाव को जन्म देती हैं। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका, यानी रामचंद्र की राज्य में सब लोग शोक से रहित थे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं थी। तब दोस्तों हम अभावों के कारण सदैव तरसे हैं और तड़पे हैं, और प्रभावों से बचने के लिए हम सदैव सहमे और तपे हैं। ये हमारे भारत भूमि के गौरव की गाथा है। इन दोनों ही स्थितियों में हम टूट कर बिखर जाते हैं और एक एक करके हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अभावों और प्रभावों को में घिरे रहना हमारी व्यवस्था है। हम अनेक प्रकार के अभावों में रहते हैं और उसमें रहते हैं, तो यह हमारी व्यवस्था है, क्योंकि यह हम इनकी उपस्थिति के कारण भाव का अनुभव ही नहीं कर पाते। तो भाव के रहने पर अभावों का अनुभव ही नहीं कर पाते और नहीं प्रभावों को कोई भय रहता है। जिस प्रकार रावण को किसी प्रकार का भय नहीं था, भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर है। अगर हम आध्यात्म की नींव को रखना शुरू करते हैं तो हमारी सच्ची भावना, भगवान जो है भावों के भूखे होते हैं। इसलिए हनुमान जी को इतनी शक्ति का संसार नहीं था। भाव के अभाव में भक्ति संभव नहीं है। भक्त भाव के आध्यात्म ही भगवान के साथ अपना रागात्मक अनुराग स्थापित कर पाते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए दोस्तों समस्त कर्म करना नितांत जरूरी है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने कर्म को हमेशा कृतार्थ किया, लेकिन बिना फला आकांक्षा से। गीता में भी दोस्तों एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा आशय लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शरण में आया, उन्होंने कोई पापी था उसको भी हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। यह कथन शरणागत की रक्षा करने की चिरंतन वचनबद्धता को स्पष्ट करता है। तो तुलसी में भी दोस्तों तुलसीदास जी ने भी इसी प्रकार के तथ्य को उजागर करते हुए
कहा है कि जिस प्रकार अपार जल राशि में मछली भयहीन हो जाती है, चिंता रहित हो जाती है, अपार अगर जल होता है तो उसमें मछली को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है और सुख का अनुभव करती है। उसी प्रकार भक्त प्रभु की शरण प्राप्त करते ही निश्चित हो जाता है, निर्भय हो जाता है और आनंदित हो जाता है। इस प्रकार की वस्तुतः भाव भक्ति और मुक्ति जो है वह अन्याय यानी अन्य दूसरों पर हमको नहीं प्राप्त होती, केवल परमात्मा की शक्ति में, परमात्मा की भक्ति में ही हम सच्ची मानवीयता के भावों को उजागर कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। इसी प्रकार सीता जी को जब हनुमान जी का के दर्शन हुए, मुद्रिका प्राप्त हुई, अनेक प्रकार के भगवान को एक बार वह बहुत ही परेशान हो गई थी, बहुत ही भयभीत हो गई थी। तब उन्होंने दृढ़ता से कहा कि मेरे लिए इस प्रकार की चिता बना दो ताकि मैं उसमें अपने, यानी वह बिल्कुल हर तरफ से मतलब उनकी आशाएं टूट गई। जब आदमी निराशा के अंत में पहुंच जाता है तब वह जो है अनेक प्रकार के भावों को अपने अंतर्गत करता है। लेकिन मर्यादा वस्तु भगवान राम की ये परीक्षा थी, उस परीक्षा में सीता जी जिस प्रकार से खरी उतरी, उसी प्रकार दोस्तों आगे का प्रसंग सुनिए। हरिजन जान प्रीति अतिबाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयों तात मोह कहूँ तुलवाना। तब भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति का वर्णन सुनकर नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल सीता जी का भराया और शरीर अत्यंत ही पुलकित हो गया और सजल नयन पुलकावली बाड़ी, शरीर बहुत ही पुलकित हो गया। और सीता जी ने कहा कि बूढ़त विरह जलित हनुमाना, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हो। जिस प्रकार जहाज जो है बहुत ही विशाल सागर में कोई डूब जाता है, जहाज वहाँ पर आकर के उसको ऊपर उठाता है, उसी प्रकार तुमने मुझे अज्ञान रूपी अंधकार जिसमें मैं डूब रही थी उससे अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति का सत्ता तुमने कर दिया। अब पशु कुशल राव बलिहारी, अनुसई भवन करारी, कोमल चिर कपाल रुहराई, कभी कहेंगे दिखाई, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु और सुखधाम और प्रभु का कुशल मंगल और कहो प्रभु कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे दिनचर्या बिता रहे हैं। और कोमल चित कपाल रघुराई, श्री रघुनाथ जी कोमल हृदय के हैं और कृपालु हैं, दया के धाम हैं। और फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली थी, इस प्रकार से मुझे भूल गए थे, मुझे त्याग दिए थे। लेकिन सीता जी को यह मालूम नहीं था कि मर्यादा के प्रतिकूल वह लंका में नहीं आ सकते थे। अनेक प्रकार की मानवीय रचनाओं को पूर्ण करते हुए, मर्यादाओं का सम्मान करते हुए और अनेक प्रकार की आदर्शता का परिचय करते हुए तब वचन न आओ नयन भरे बारी, तब मुँह से हनुमान जी का कोई वचन नहीं निकलता है। अहा नाथ में निपट बिसारी, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराता है और दुख से वो बोली कि देख राम बिरहा कुल सीता, हा नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, मेरी सुध आप भूल गए थे, बोला कभी मुझे वचन भी नहीं था। तब सीता जी के विरह में व्याकुल होकर के इस प्रकार के भावों को सुन करके व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। इस प्रकार से उन्होंने बोला, माँ तो कुशल बहु अनुस्मृता, हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से सकुशल है, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तब दुखी सुकृपा निकेता, और आपके दुख से वह बहुत ही दुखी है। आपके दुख को देख करके वह बहुत ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, अनेक प्रकार से वह दुखी हैं। और वैसे वह दोनों भाई कुशल से हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार के भावों को सुन करके उन्होंने अपने मन से इस प्रकार की बातें कही और अनेक प्रकार से जो है अपने भाव कहते हुए, और जन जननी मानू जीवना, हे माता मन में ग्लानि मानिए और मन छोटा करके दुख न कीजिए।
किसी प्रकार का संताप मत करिए, दुख मत करिए। और श्री राम जी के हृदय में आपसे ज़्यादा यानी तुम तें प्रेम राम के, तुमसे भी आपसे भी ज़्यादा प्रेम रामचंद्र जी के हृदय में आपके प्रति। तब रघुपति कर संधि स्वभाव सुंदनी धर धीर अर कहीं कभी कर कर बद भयं बड़ी विरोचन। यानी हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। उन्होंने क्या संदेश कहा है वो आप सुनिए। ऐसा कहकर सुन जननी धीर, अपने मन में आप धीरज धरिए। और अस कहीं कभी गदगद भयहूँ, ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, बहुत ही विह्वल हो गए। और भयहूँ भरे विलोचन दी, और अपने आंसू में, अपने आँखों में प्रेम का जल भर करके वो बोलने लगे। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए, अनुकूल भी प्रतिकूलता में परिवर्तित हो गया है। मैं अनेक प्रकार से परेशान हूँ, यानी मेरी व्यवस्था बहुत ही अनोखी हो गई है। और तब नव तरु किसलय मनो कुशाणु, वृक्षों के नए नए कोमल जब पत्तों का आना शुरू होता है तो अग्नि के समान मैं उनको देखता हूँ। काल निशा निशान, और रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान मुझे दिखता है। यानी कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, सब मुझे अनुकूल होने पर भी प्रतिकूल दिख रही है। इस प्रकार के भावों से सीता जी के जो संदेश उन्होंने भेजा था, हनुमान जी ने पूरा विस्तार से सीता जी को बताया, उनकी व्यवस्था बताई। और कुबल्लाय विपिन कुंत वन सदिशा, और कमलों के वन जो हैं भालों के वन के समान होते हैं। बार तपत तेल धन वर्षा, मेघ मानो खोलता हुआ तेल का जैसा पानी बरसा। सब चीज़ प्रतिकूल हो गई, मुझे अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा है। मैं मन वचन और वाणी से और अपने अंतःकरण से बहुत ही व्याकुल हूँ। जे हित रहे करत ही पीड़ा, जो हित करने वाले थे वो भी मुझे उनके अंदर भी मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं वो भी मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा, अच्छा फील ही नहीं हो रहा है मुझे। पूरग श्वास सम त्रिविध समीरा, त्रिविध शीतल मंद सुगंध हवा, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। इस प्रकार का वर्णन मैं पूरे वायुमंडल में, पूरी प्रकृति में इस प्रकार की छटा देख रहा हूँ। प्रति अनुकूलता में भी प्रतिकूलता के भाव मुझे नजर आ रहे हैं आपके वियोग के कारण। कहूँ तैं कछु दुख घटी होई, कायु कहूँ न जान कोई। यानी मन का दुख कह डालने में भी कुछ घट नहीं जाता है। जब दोस्तों हमको परेशानी होती है, व्याकुलता होती है, हम किसी भाव से परेशान होते हैं, तो हम अपने दुख को, अपने भावों को दूसरे को बांटते हैं। तो बांटने से हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंतर्गण में भी आई। सो मन सदा रहत सोई पाई, यानी मन का दुख का डालने में भी घट जाता है। वो कहते हैं कि कहूँ तैं कछु घटे होई, दुख घटे होई, और काहे कहूँ यह जान कोई, और पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता है। तत्व प्रेम कर मम और तोड़ा, और हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है और कोई नहीं जानता। आत्मा और परमात्मा ही एक दूसरे की बातों को जानते हैं। कहूँ तैं कछु दुख घटी होई, काहे कहूँ न जान कोई, तत्व प्रेम कर मम तोरा, जान पुरिया हे गुण। तुलसीदास ने इस प्रकार का विरह का वर्णन किया है। एक जहाँ हनुमान जी रामचंद्र की व्याकुलता का वर्णन करते हैं, वहीं सीता अपनी व्याकुलता का वर्णन कर रही है। अनेक प्रकार के दुख के भाव, और लंका में राक्षसी माया में सीता जी किस प्रकार के लोगों को वहाँ देख रही हैं, किस प्रकार के भाव को देख रही हैं। लेकिन धीरज धर्म नहीं, धीरज धर्म अगर हमारे अंतःकरण में होता है
तो हम अनेक व्यवस्था में भी समरसता का आभास करते हैं। सो मन सदा रहत कोई पाई, और वह मन सदा तेरे ही पास है। मैं भौतिक शरीर से यहाँ पर हूँ, लेकिन अंतर आत्मा से मैं तुम्हारे पास हर समय विद्यमान रहता हूँ। जान प्रीति रस एत माही, और बस मेरे प्रेम का सार इतना ही समझ लो कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, आनंदित हो गई, उनको खुशी हो गई, अपार प्रसन्नता का अनुभव हो गया, और उन्हें शरीर की सुध न रही। वो अपने शरीर तक को भूल गई कि परमात्मा में वह लीन हो गई, और अनेक प्रकार से जो परेशान वह विरह में डूबी हुई थी, अनेक प्रकार के भावों को छोड़ रही थी, तो वह उनका दुख का अंत हुआ, उनका मन शांत हुआ। कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। तब हनुमान जी ने माता जानकी से कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। कह कपि हृदय धीर धरो माता, अपने हृदय में धीर धारण करो, धैर्य को धारण करो। सुमिर राम सेवक सुखदाता, और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके ही हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा हित हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम भक्ति में लीन हो सकते हैं। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में इस प्रकार से लाओ कि मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। मैं जिस प्रकार का वचन कह रहा हूँ, अनेक प्रकार के वचन को सुन करके किसी प्रकार के अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को निर्भय करो, और रावण के किसी प्रकार के भय से आप भयभीत मत हो। रावण कुछ भी नहीं कर सकता है, रामचंद्र के आगे उसका वह जुगनू के समान है। तब निशिचर निकर पतंग, यानी निशिचर निकर पतंग समो रघुपति पान कृष्ण, जननी हृदय धीर धरो धरे निशाचर, यानी राक्षसों के समूह पतंग के समान है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि राक्षसों का जो पूरा समूह है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने पतंग के समान है। जिस प्रकार पतंग को हवा लग जाती है तो कहीं उड़ जाता है, उसका कोई अस्तित्व भी ही नहीं। और सम रघुपति बाण कुशान, और वह श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान के लिए। जननी हृदय धीर धरो धरे निशाचर जान, और हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। तो निश्चित समझो कि राक्षस का कोई अस्तित्व नहीं है, एक दिन उनका सर्वनाश हो जाएगा, यानी यहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अधर्म और अनीति इस संसार में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती है, नहीं ठहरती है, और अधर्म और अनीति का हमेशा ही अंत होता है, और धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। जो रघुवीर होती सुदिवाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। श्री रघुनाथ जी की यदि खबर पाई होती आपकी तो इतना विलम्ब नहीं होता कि कब के यहाँ पहुँच सके। हम लगातार आपकी खोज कर रहे हैं, और करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुई जानकी, यानी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। एक अज्ञान रूपी अंधकार के सामने ज्ञान रूपी प्रकाश इतना उजागर हो जाता है कि अज्ञान रूपी अंधकार का कुछ भी नहीं चलता है। इस प्रकार अज्ञान रूपी जो राक्षसी माया है वह ज्ञान रूपी रामचंद्र के प्रकाश से हमेशा ही भ्रमित हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। अब ही माँ तुम्हें दाव लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम लवाई। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ला जाऊँ, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं, परमात्मा पर प्रभु ने मेरे को आज्ञा नहीं दी है कि तुम सीता जी को उठा के लाना। प्रभु आयुष नहीं राम लवाई। रामचंद्र जी मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए नहीं बोला। कसुक दिवस जननी धर धीरा। इसलिए माता, कुछ दिन और, जब आपने इतना धैर्य धारण कर दिया, कुछ दिन और धारण करिए। और श्री रामचंद्र जी कपिन सहित आयु रघुवीरा, जब श्री रामचंद्र जी सारे वानरों को लेकर के लंका में चढ़ाई करेंगे और रावण को जिस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके
युद्ध को जीतता है, विजय की प्राप्ति करता है, विजय से प्राप्त और उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का अंत करके उस पर विजय प्राप्त करके 2-4 ही दिन में कुछ ही समय के पश्चात उसका अंत करके आपको हमेशा के लिए कृतार्थ करें। निश्चर मार तो ही में दयूँ कहीं पर नार लार जरूर, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और नारद आदि जो भी ऋषि हैं तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। अगर हम वैसे आपको ले जाते हैं तो मर्यादा टूट जाएगी, नीति खत्म हो जाएगी, आदर्श खत्म हो जाएगा, रामचंद्र की मर्यादा रहेगी, लोक लज्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार में मर्यादा की रचना करना रामचंद्र का सबसे बड़ा धर्म है। रघुकुल रीत सदा जले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। सीता जी ने कहा, है सुत कवि सब तुम्हें समाना, हे पुत्र सब बानर तुम्हारी समान नन्हे नन्हे से होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान योद्धा हैं, इनसे तुम कैसे जीत पाओगे। इस प्रकार से सीता जी ने अन्य प्रकार से मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कवि प्रकट कीन मन गेधा। अतः मेरे तब सीता जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में बड़ा ही संदेह है, शंका है कि किस प्रकार से तुम इस रावण के जो राक्षस हैं इनसे लोहा लोगे, इनसे युद्ध करोगे और सुनि कवि प्रकट कीन गेधा, और कि तुम बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, यह कैसे संभव होगा। कनक भूतरा कार शरीरा समर भयंकर केवल बीरा। और यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। तब हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, सीता जी को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, क्योंकि उनको अवश्य उनको ज्ञान बना, उनके मन को शांत करना था, उनको धैर्य दिखाना था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनका अवतार हुआ, शक्ति का संचार, उन्होंने बहुत बड़ा विराट शरीर दिखा करके सीता जी के सामने खड़े हुए और समर भयंकर कतिबल वीरा, सोने के समान, समीर पर्वत के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर उन्होंने बना दिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भव्य उत्पन्न करने वाला, अनेक प्रकार से भय उत्पन्न करने वाला, डर दिलाने वाला है। एक भी राक्षस अगर उनके स्वरूप को देख लेगा तो वैसे ही परास्त हो जाएगा। अत्यंत बलवान और वीर शरीर को देख करके सीता जी के मन में अपार भरोसा हुआ। सीता मन परोसता भयम। दोस्तों, जब हम कहते हैं दोस्तों, विनय न मान जले जड़ो गई 3 दिन भी, बोले राम सबूत तपाओ भय बिनु। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र के आगे अनेक प्रकार से विनती करने पर जब समुद्र नहीं माने, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने थोड़ा ही अपना स्वरूप दिखाया तो समुद्र जो है भयभीत हो गया, डर गया। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब अपना विराट रूप दिखाते हैं, उन्होंने अपनी माता कौशल्या जी को भी अपना रूप दिखाया था। तब वह कहते हैं कि अपने बड़े रूप को छोटा रूप करो और मुझे अपना बाल लीला का वर्णन दिखाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब हनुमान जी जो है सीता जी के मन में भरोसा नहीं हो रहा था कि राक्षस इतने भयंकर हैं, इतने दुर्गम हैं, इतने भयावह हैं, अनेक रूपों के हैं, मायावी हैं, उनकी शक्ति को तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप लिया। तो इस प्रकार दोस्तों उन्होंने अपना तब सीता माता के मन में सीता मन भ्रष्ट भयम पुनि लघु पौष्टयम। तब उसे हनुमान जी को के रूप को देख करके, विशाल का शरीर को देख करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ, भरोसा हो गया और हनुमान जी को फिर छोटा रूप धारण कर दिया। तब हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप जैसा उनका था दिखाया कि सीता जी को किसी प्रकार से कोई भय न हो, कोई संकोच न हो। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तब उन्हें कहा, प्रभु प्रताप ने गरुड़ ही खाए परम। तब हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि, यानी वानर एक ऐसी जाति है जो बल से, बुद्धि से, विवेक से बहुत उनके अंदर नहीं होता है, बल बुद्धि नहीं होती है। लेकिन परंतु प्रभु के प्रताप से उनका छोटा रूप भी विशाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो छोटा रूप भी विशाल बन जाता है। प्रभु प्रताप हैं गरुड़ ही खाए परम व्यास। भगवान की यानी गरुड़ को भी खा सकता है, इतनी शक्ति हमारे में। अत्यंत निर्बल ही महान बलवान को मार डालता है। जब परमात्मा का आशीर्वाद
इस संसार में जब परमात्मा का आशीर्वाद किसी भी निर्बल से निर्बल आदमी पर हो जाता है, वो भी शक्ति का संसार कर जाता है, वो भी इस ब्रह्मांड को जगा सकता है। इस ब्रह्मांड में शक्ति के शौर्य से अन्याय और धर्म को नष्ट करके न्याय और धर्म की स्थापना करके और अनेक प्रकार के बलवान काम कर सकता है और महान काम को कर सकता है। भगवान का आशीर्वाद शिरोधारी अगर हो जाता है, उनका स्वरूप हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम धन्य हो जाते हैं। हमारे अंदर इतना शक्ति का संतरण हो जाता है कि हम अनेक प्रकार से बड़े बड़े कार्य जो कार्य कभी संभव नहीं है वो भी संभव होते हैं। तो मर्यादा भगवान के स्वरूप में इतना बल है, इतना तेज है, इतना रहस्य है कि हमारा शरीर अपने ही इस प्रकार से विशाल शक्ति हमारी, इस प्रकार से महान शक्ति हमारे अंतःकरण आ जाती है कि हम इस अनेक प्रकार के रोग से, शोक से, भय से निर्भय हो जाते हैं और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण हमारे अंतःकरण में होता है। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी ने अपनी शक्ति का स्वरूप दिखा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और उनके स्वरूप का वर्णन करके सीता जी को धैर्य दिलाया और उनको हमेशा के लिए उनके अंतःकरण में भरोसा दिलाया। तब सीता जी मन, वचन और कर्म से अपने अंतरात्मा से सुख और शांति की श्वास ली और अपार सुख की अनुभूति की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त। सबके मंगल हो की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदर कांड का प्रसंग दोस्तों सुनते रहें और आनंद का अनुभव करें और इसी में हमारा जीवन सबसे अच्छा है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोपान है।